हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी उसको बहुत समझाती है और उसे रोक लेती है। अब युविका वहाँ बैठे बैठे काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो साक्षी से कहती है, बट साक्षी ये ख़त्म तो करना पड़ेगा ना यार। उसकी मम्मी को साक्षी वहाँ से भेज चुकी होती है, तो साक्षी कहती है कि अभी सुना ना अपनी मम्मी को, कितनी खुश है, कुछ पता ही नहीं है उन्हें। क्या चाह रही हो, क्लियर बता दो बेटा कि मैं ये चाह रही हूँ, ये कांड करूँ और मुझे इसी से खुशी मिलेगी। तुम बता दो, हम कांड कर देते हैं। कांड करने में कितना टाइम लग जाएगा। मत सोचो उनकी ख्वाहिश का, उनकी खुशियों का, किसी चीज़ के बारे में सोच के तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा, राइट। तो कहती है ऐसी बात नहीं है यार, तुम गलत सोच रही हो। तो कहती है कि बात तो ऐसी ही है। कहती है नहीं है। कहती फिर कैसी है। कहती उसे छोड़ो, अब तुम शांत रहो और बाहर जाके तुम्हें कोई तमाशा नहीं करना, कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है, ओके। और चुपचाप शांति से चलो। तो युविका कहती है कि मेरे बस की नहीं है वहाँ जाना, मैं जाऊँगी तो मैं कुछ ना कुछ कांड जरूर करूँगी। कहती है वहीं सबके सामने थप्पड़ पड़ेगा मेरे हाथ का, फिर ये याद रखना। युविका कहती है क्या है। कहती है जो मैं कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में मार दूँगी। मैंने आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज तुमने अगर वहाँ कोई भी कांड किया, सबसे पहले मेरा हाथ तुम पे उठेगा। ये बात ना अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से। कहती है यार अजीब ज़बरदस्ती है। कहती है ज़बरदस्ती समझ लो फिर, जब तुम्हें ज़बरदस्ती नज़र आ रही है तो वही समझ लो। कहती है ऐसे नहीं होता। कहती होता तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम करने के मूड में हो ना तो मैं भी शांत नहीं बैठूंगी, करूंगी फिर मैं भी। कहती है कब बात करूं। कहती है अभी बताया है ना, शांत रखो, शांति का दान दो थोड़ा, और आराम से प्यार से तसल्ली से थोड़ी देर में बात कर लेना। समझ क्यों नहीं रही हो इतनी सी बात, कोई भी समझ जाएगा, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान। तुम्हें नहीं समझ में आ रही। सबको जाने दो, जब तक इस घर में गेस्ट, कहते हैं अगर गेस्ट 6 दिन रहेंगे तब तक मैं कुछ कहूँ ही नहीं, उससे मेरे भाई की लाइफ में रहने दो। कहती है हाँ रहने दो, और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ फिर यहाँ से। और ये कह के साक्षी वहाँ से जाने लगती है तो युविका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ आई नीड यू। कहती है तो जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो और उसे करो। कहते हैं ठीक है, जो कहोगे करूँगी। कहते हैं तो चलो बाहर, और कोई तमाशा नहीं करोगी, कोई भी तमाशा नहीं, ठीक है। कहती है ओके। और युविका को लेके वो बाहर जाती है। वहाँ जो बाकी के गेस्ट होते हैं वो सब युविका से मिलते हैं काफ़ी टाइम बाद। सब साक्षी के बारे में भी पूछते हैं, तो वो उसे अपनी फ्रेंड बताती है कि मेरी फ्रेंड है। उस समय उसकी मम्मी भी कुछ नहीं कहती। तो सब लोग साक्षी की तरफ देखते हैं और फिर साक्षी से बात करने लगते हैं।
उसकी मम्मी आती है युविका के पास और युविका से कहते हैं कि जाओ। कहती कहाँ? कि अपनी भाभी के पास। कहती क्यों? कहती अरे विश नहीं करना। बोलो। कहती है बाद में करती हूँ ना मम्मी। कहते हैं क्यों? जब से आई हो तब से भाभी 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 लगा रखा है। हाँ जो तो कहती है चली जाऊंगी। कहती है अभी जाओ चलो। तो तभी साक्षी पीछे से आती है। कहती है क्या हुआ आंटी? कहती है विश करने नहीं जा रही? जाना चाहिए ना स्टेज पे। तो साक्षी कहती है हाँ युविका जाना चाहिए, जाओ। तो युविका कहती है नहीं मैं नहीं जा रही, मैं बाद में मिल लूँगी। तो युविका का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के स्टेज के सामने ले जाती है। रूही युविका को देखती है और उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दिल में बहुत सारे जज्बात उमड़ने लगते हैं। रूही वहाँ से उठना चाह रही होती है लेकिन वो खुद को संभालती है और काउच का जो हैंडल होता है सोफे का उसको बहुत टाइटली पकड़ लेती है। युविका अपनी नज़र रूही पे नहीं डालती, ज़रा सा भी नहीं डालती और जाती है ऊपर। रूही की नज़रें साक्षी और युविका के हाथ पे पड़ती है जो दोनों ने पकड़ रखा होता है। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं रूही अमित से कहती है कि ये कौन है? वो साक्षी की तरफ इशारा करके पूछती है बट अमित को लगता है कि वो युविका को पूछ रही है। तो वो कहती है कि ये मेरी बहन है युविका। कहती है तो रूही कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। और वो जैसे ही और करीब पहुंचते हैं रूही झट से युविका का हाथ साक्षी के हाथ से लेती है और कहती है कि कम आपसे ही नहीं मिल लेते, अब आपसे भी मिलना हो गया। और ये कह के वो हल्की सी जगह करती है अमित और अपने बीच और युविका को वहाँ बैठाती है और कहती है ये है आपकी जगह, यहाँ बैठिए आप। और साक्षी के हाथ से जब युविका का हाथ रूही इस तरह लेती है तो साक्षी की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। एक पल को उसे एहसास होता है कि ये क्या हुआ। उसे ऐसा लगता है जैसे अब युविका उसकी नहीं रहेगी और आंसू जो होते हैं वो उसकी आंख में उतरने लगते हैं लेकिन वो उन आंसुओं को संभालती है और रूही उसकी तरफ देख के कहती है सही कह रही हो ना? तो कहती है जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपकी ननद है तो इतना हक तो आपका बनता ही है। तो रूही कहती है मैं लेकिन अपनी ननद तो नहीं मानूंगी इनको। तो वहाँ थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है। तो उसकी मम्मी भी पीछे ही खड़ी होती हैं। तो कहती हैं अच्छा ननद नहीं मानोगी तो क्या मानोगी? कहती है मम्मी जी मेरा कहने का मतलब था कि आज की डेट में कौन ननद और कौन भाभी, आज की डेट में तो सब फ्रेंड होता है ना। तो ये मेरी ननद नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। तो साक्षी को फिर से बुरा लगता है। वो फिर से एक बार करती है और कहती है कि बेशक बट जो रिश्ता आपका इनसे है ना
वो कोई बदल नहीं सकता, चाहे आप इन्हें कितना भी दोस्त की उपाधि देती रहिए, कहलाएंगी तो ये आपकी ननदी है कि नहीं। और ये कह के वो नीचे उतरने लगती है, तो युविका उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है अपनी तरफ, कहती है तुम कहाँ जा रही हो, यहीं रुको। कहती है कि यहाँ क्या करूँ, तुम लोग बातें करो। तभी कैमरे वाला आता है और कहता है कि एक फ़ोटो प्लीज़। तो युविका कहती है कि फ़ोटो नहीं खिंचवानी, मेरी तुम्हारी अभी तक एक भी साथ में फ़ोटो नहीं है, तो यहाँ तो होनी चाहिए ना, मेरे भाई के रिसेप्शन में आई हो तुम, एक फ़ोटो तो बनती है, चलो आ जाओ। तो रोही कहती है बट यहाँ जगह नहीं है युविका। युविका कहती है कि सीट पे जगह नहीं है ना, कोई नहीं, दिल में तो बहुत जगह है। और ये कह के वो साक्षी को अपने पैरों पे बैठाती है। ये देख के रोहित थोड़ी सी जलती है बट वो कुछ कहती नहीं है। और अमित हंसता है और धीरे से युविका को कहता है कंट्रोल योरसेल्फ। तो युविका एक स्माइल कर देती है और वो सारे जवाब जो देती है, वो जो अभी थोड़ी देर पहले रोही को जवाब देती है, बिना उसकी आंखों में देखे देती है और खुद को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। उसने साक्षी का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है, साक्षी भी उसे समझ रही होती है, वो भी उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ के रखती है कि ये कुछ भी उल्टा ना कर जाए किसी भी वजह से। और सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश कर रही होती है वो उस टाइम पे। खैर वहाँ फ़ोटो क्लिक होती है और जैसे ही फ़ोटो क्लिक होती है साक्षी उठती है और पीछे से युविका भी उठती है। तो रोही कहती है कि एक फ़ोटो हम तीनों का भी हो जाए और एक फ़ोटो मेरा आपके साथ भी, है कि नहीं। तो युविका कहती है कि सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंदर जाना है। तो वो कहते हैं कि एक फ़ोटो में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा एक फ़ोटो में। तो कहती है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अब तो आप घर में ही है ना, लेती रहिएगा जितनी फ़ोटो लेनी हो आपको, कौन मना करेगा आपको, ले लेना फ़ोटो, फ़िलहाल नहीं। और ये कह के वो वहाँ से नीचे उतर जाती है। वो फंक्शन थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहता है और रोही की नज़रें बार बार युविका की तरफ ही जाती हैं। युविका वहाँ खड़ी होकर बाकी लोगों से बातचीत कर रही होती है और वो रोही की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। जब उससे नहीं रहा जाता, खुद को कंट्रोल करने में फेल हो रही होती है, तो साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से अंदर ले जाती है। अंदर आती है रूम में और गेट लॉक करती है। साक्षी कहती है क्या हुआ, और वो साक्षी को हक करती है बहुत टाइट, कहती है मुझे रोक लो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ कर जाऊंगी, सच में कुछ कर जाऊंगी। तो कहती है काम रहो, अभी इतना समझाया है तुम्हें फिर भी। कहती है वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है, कैसे, उसने मेरे भाई से शादी कर ली और उसे एक बार भी ये नहीं लग रहा कि मुझे कैसा लग रहा होगा, और वहाँ बेशर्मों की तरह वो, और तुम कह रही हो मैं शांत रहूं। हाँ तुमने देखा नहीं जो हुआ,
या अभी भी तुम्हें क्या, खुद को क्या समझ रही हो तुम? कहती है मैं क्या खुद को समझ रही हूँ, मेरी बात कहाँ से आ गई यहाँ, मैं क्यों खुद को कुछ समझने लगी? कहती है मैं यही बता रही हूँ कि जब वो सारी हदें पार कर रही है तो तुमने मुझे क्यों रोका हुआ है? तो युविका को साक्षी कहती है युविका, वो जो हदें पार कर रही है ना, वो अपनी हद में रह के पार कर रही है, और तुम जिन हदों को पार करने की बात कर रही हो ना, वो सारी हदों को तोड़ के पार करने की बात कर रही हो। उसने पूरी पब्लिक के सामने तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया है जैसे कोई भी करता, लेकिन तुम क्या करने जा रही हो वो तुम देखो। और बार बार तुम्हें ना एक ही चीज़ के लिए मैं उपदेश नहीं देती रहूँगी बैठ के, तुम्हें जो करना है तुम जाके करो। और इधर फंक्शन ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे सब बाहर वाले जाने लगते हैं और रूही को लेके अंदर आते हैं। रूही और अमित जब आ रहे होते हैं तो रूही अमित से पूछती है कि वो युविका जी के साथ कौन था? तो अमित कहता है कि वो उसके फ्रेंड थे। तो वो रूही कहती है बट फ्रेंड जैसा लग नहीं रहा था। तो अमित कहता है आप तो अभी अभी आए हो और आपकी नज़रें काफ़ी कुछ पहचानने लगी हैं। तो रूही चुप हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं था, बस ऐसे ही दिल में आया तो मैंने बोल दिया। तो अमित कहता है ज़रूर बोल दिया बट थोड़ा इत्मीनान रखो, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, इतनी जल्दी क्या है, घर तुम्हारा ही है, रहना तुम्हें ही है यहाँ, तो तुमसे चीज़ें थोड़ी ना छुपी हुई होंगी। तो कहती है ये तो है। कहते तो बस अभी इस पल को एंजॉय कर लो, ये पल बार बार नहीं मिलते। तो रूही अमित को एक स्माइल कर देती है और फिर अंदर चली आती है। बाकी के गेस्ट आके रूही को घेर के बैठे हुए होते हैं और रूही बार बार युविका को ढूंढ रही होती है। तभी युविका की मॉम बोलते हैं कि ये युविका आज बार बार कहाँ जा रही है, इसकी तबीयत क्या ज़्यादा ख़राब है क्या, डॉक्टर को बुलवाओ यार। और ये कह के वो जाने लगते हैं वहाँ। तो वो कहती है रूही की मम्मी मैं देख लेती हूँ क्या हुआ है उन्हें। तो वो कहती है कि तुम कैसे देख लोगी? कहती है कि अब तो मैं इसी घर की सदस्य हूँ ना, तो कोई तकलीफ़ में होगा तो दर्द तो मुझे भी होगा। तो उसकी मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। तो कहती हैं कि बेटा अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ही देखना है, वही जो सबका डायलॉग होता है वैसे बोलती हैं। और रूही को वहीं बैठने के लिए कह देती हैं। रूही चाह के भी वहाँ से नहीं उठ पाती और किलस के रह जाती है और बार बार भगवान से प्रेयर कर रही होती है कि प्लीज़ उनको जल्दी भेज दो प्लीज़। और इधर उसकी मम्मी अंदर जाती हैं और युविका से कहती हैं कि नॉक करती हैं। तो साक्षी आके गेट ओपन करती है और उसकी मम्मी अंदर आती है और युविका से कहती हैं कि रोमांस ना बाद में खेल लेना, ठीक है? घर में भाभी आई हुई है, नहीं बहू आई हुई है, घर में फंक्शंस होने हैं, अभी संगीत होना है, हाँ, और तुम जो है यहाँ बैठे हो आराम से यहाँ पे। तो साक्षी उनकी मम्मी के सामने आती है और कहती है कि आंटी सॉरी बट हम रोमांस नहीं कर रहे थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसकी मम्मी को एहसास होता है कि वो क्या भूल गई और वो कहती हैं कि सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, बस आई एम रियली सॉरी, क्या हुआ है इसको? तो कहती है कि इनके सर में दर्द हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। तो कहती है कि क्यों हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ ना, डॉक्टर को दिखाओ।
देविका कहती है मुझे नहीं है डॉक्टर की ज़रूरत। डॉक्टर 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 क्या कर लेगा डॉक्टर? तो कहती है कि और तुम क्या कर ले रही हो? कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी अभी अपने आप, परेशान मत करो बस मुझे। तो कहते हैं ठीक है, जब ठीक हो जाओगी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो बाहर चलो। और ये कह के उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे बाहर खींच के लाती हैं। इधर से उसकी मम्मी उसे खींचती हैं और युविका साक्षी का हाथ पकड़ के उसे खींचती है। और ये सीन जब रूही देखती है कि उसने फिर से साक्षी का हाथ पकड़ा हुआ है, उसे फिर से गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। एंड 2 दिन से पहली बात तो भूल ही गई, मैं बिज़ी थी। दूसरी चीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत पेन है, मेरा माइग्रेन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से स्टोरी टाइम से नहीं आ पाई है, सुबह से सो रही थी मैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सर वाकई में बहुत दर्द कर रहा था। अदरवाइज़ मेरी स्टोरी मोस्टली टाइम पे ही आती थी। जब से मेरे घर में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं दोबारा से, तब से रूटीन ख़राब हुआ है। स्टोरी सुनिए और आगे का पार्ट कल सुनाती हूँ। देखते हैं कल क्या होता है, क्या क्या गुल खिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।